नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे डोमिसाइल मुद्दे को लेकर। आप सभी वाकिफ होंगे डोमिसाइल से, और हरियाणा के रहने वाले जो हरियाणा के स्थानीय मूल निवासी हैं वो जानते होंगे कि आखिरकार डोमिसाइल क्या होता है और वो कैसे है वो बनता है। पटवारी, सरपंच, उनकी मोहर के बाद तहसील में जाके हैं वो डोमिसाइल है वो बनता था। डोमिसाइल का अर्थ क्या होता है कि जो स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र है, एक तरीके से वो आपके लिए है, वो डोमिसाइल बनने के बाद है, वो मुहैया है, वो हो जाता है कि आप वहाँ के स्थानीय निवासी हैं। और इसके बाद आप उस प्रदेश की नौकरियों में या जो स्कूल कॉलेजेस हैं उसमें आप वित्तीय या अन्य तरह की मदद है वो डोमिसाइल बनने के बाद हैं। हरियाणा के स्थायी निवासी हैं, आप उस प्रदेश के हैं, वो आपको मिलता है। लेकिन आजकल डोमिसाइल एक अलग वजह से हरियाणा प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है कि हरियाणा की बड़ी नौकरियों में भी डोमिसाइल है, उसकी अनिवार्यता है, उसको है वो ख़त्म कर दिया गया है। पहले हरियाणा के स्थायी निवासी होने के लिए 15 साल का वक्त है वो दिया जाता था। मतलब अगर साधारण भाषा में कहें, अगर 15 साल अगर आप हरियाणा प्रदेश में रह रहे हैं उसके बाद ही आपको डोमिसाइल है वो मिलता था। हरियाणा के स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र है वो आप बनवा सकते थे। बाद में खट्टर सरकार ने इसे बदलकर 5 साल है वो कर दिया, लेकिन अब सैनी सरकार ने इसे बिल्कुल है ख़त्म कर दिया है। इसको ख़त्म करने के बाद हरियाणा के स्थानीय निवासियों को ये एक डर सता रहा है कि क्या प्रदेश के संसाधन हैं उन पर बाहरी लोगों का कब्जा हो जाएगा, क्या प्रदेश की डेमोग्राफी को चेंज करने के प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। दोस्तों, वैसे भी किसी प्रदेश के जो संसाधन होते हैं वो बेहद सीमित होते हैं, और प्रत्येक प्रदेश ये कोशिश करता है कि वहाँ के जो भी स्थानीय संसाधन हैं वहाँ के स्थानीय नागरिकों को हैं वो उपलब्ध हों, सरकार उन्हें मुहैया कराए। लेकिन बीजेपी ने डोमिसाइल की अनिवार्यता को ख़त्म करके नौकरियों में भी बाहरी अन्य प्रदेश के लोगों के लिए हैं, एक तरीके से ये कहें कि हरियाणा में दरवाजे हैं वो खोल दिए हैं। आपको याद होगा कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मुद्दे को काफ़ी उठाया था। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे हरियाणा में घूम कर ये कहा था, एक एसडीओ की भर्ती का बतौर हवाला है उन्होंने दिया था कि एसडीओ की भर्ती में हमारे हरियाणा प्रदेश के कितने बच्चे हैं, अन्य राज्यों के बच्चों को है एसडीओ है वो क्यों लगाया गया है। जिसमें वो कहते भी थे गुजरात के लोग हैं हरियाणा में जो एसडीओ हैं वो लग रहे हैं। और अभी जुडिशरी में ये कहा जा रहा है कि 122 में से केवल 15 बच्चे हरियाणा के हैं, तमाम लोग हैं वो बाहर के हैं। तो एक बड़ा सवाल है वो इकट्ठा हो रहा है, और लोग इसके बारे में सोशल मीडिया पर भी लिख रहे हैं, अपनी मांग उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि विपक्षी दलों को ये मुद्दा उठाया जाना चाहिए और इसको लेकर है वो एक आंदोलन है करना चाहिए। दोस्तों, आज से तकरीबन 2 साल पहले झज्जर के गुरुकुल में उस वक्त के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आए हुए थे। झज्जर के युवा पत्रकार धीरज ने उस वक्त के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से ये सवाल किया था कि आपने डोमिसाइल की अनिवार्यता को 15 साल से 5 साल कर दिया है, क्या इसके बाद जो हरियाणा के जो युवाओं का जो हक बनता है, क्या ऐसा नहीं कर रहे कि आप उसमें उनके हक पर बाहर के लोग हैं अब आके उन पर अपना कब्जा कर लेंगे। तो उस वक्त मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि देखिए, ये विपक्ष बेवजह इस मुद्दे को है वो तूल देने की कोशिश है वो कर रहा है, जबकि हमारा प्रयास केवल इतना सा है जो काफ़ी सालों से हरियाणा में रह रहे हैं उनको उनका है वो हक मिले। और हरियाणा के लोग भी बाहर जाकर कई बार काम करते हैं, तो हम चाहते हैं बाहर के लोग भी हरियाणा में आए, उन्हें भी हक है वो मिले। उस वक्त उन्होंने उस बात को जस्टिफाई है वो करने की वो कोशिश की। आप सुनिए एक बार इस बात को। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, लेकिन डोमिसाइल का जो मामला है सर, उसमें जो 15 साल की जगह 5 साल उम्र वो जो टाइम है वो कर दिया है। तो इससे आपको नहीं लगता कि सर जो हरियाणा के जो युवा हैं चाहे और जो हैं उनके ऊपर जो संसाधनों का है जो कमी पड़ेगी सर? हरियाणा एक, हरियाणवी एक कहीं बात नहीं है। हरियाणा में जिन लोगों ने, चाहे वो अपने प्रांत के या दूसरे प्रांतों के हैं, हरियाणा निर्माण के बाद से देख रहे हैं कि बाहर से आने वाले लोग भी यहाँ हरियाणा निर्माण में हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे विषयों से बहुत बड़ा योगदान है। संविधान कोविड के अंदर लाखों लोग यहाँ से छोड़ करके घरों को चले गए। इसलिए हम लोग भेदभाव बहुत ज़्यादा, देश एक है, एक देश के लोग अगर हरियाणा के लोग भी बाहर जाके काम करते हैं, कोई हरियाणा के लोग नहीं करते, ऐसा नहीं है। और ये पहला प्रदेश नहीं है कि हम 5 वर्ष किया है, बहुत प्रदेशों में 7 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 100 वर्ष भी है, लेकिन अपने अपने प्रदेश को जो करते हैं। दूसरी बात,
कहीं भी किसी कानून में डोमिसाइल नाम से कोई कानून नहीं है। ये परंपराएं हैं, परंपरा के लिए आज जो के 75% के जो विषय आया, तो जो इंडस्ट्री ने इसको स्वीकार करने से थोड़ा सा गुरेज किया। क्योंकि हमारे तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो बात से लगे हुए हैं, कई साल से लगे हुए हैं, उनके बच्चे हमारे यहाँ आएंगे, तब उसमें से विषय आया कि ठीक है जो बहुत पहले से काम कर रहे हैं, 5 साल कोई कम समय नहीं होता। और केवल डोमिसाइल लेने के लिए, प्राइवेट नौकरी लेने के लिए 5 साल पहले कोई आके रहेगा और 5 साल के बाद उसको लाभ मिलेगा, ऐसा होता नहीं। जो पहले से लोग लगे हुए हैं, जिनके इंडस्ट्री में परिवार किसी प्रदेश का है, उनके परिवारों को जो 5 साल मिलेगा तो उनको भी भागीदारी बनाना किसी पर हित नहीं। तो अभी आपने सुना कि मनोहर लाल खट्टर ने उस सवाल के जवाब में है वो क्या कहा। उस वक्त भी विपक्ष भी और जो प्रदेश के युवा थे इस मुद्दे को लेकर है काफ़ी गंभीर थे, लेकिन अब सैनी सरकार ने इसे बिल्कुल ही पूरी तरीके से खत्म है वो कर दिया गया है। तो इसको लेकर अब हरियाणा के लोगों को डर सता रहा है कि क्या हरियाणा की डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, क्या जो यहाँ के संसाधनों का जो स्ट्रक्चर है उस पर बाहरी लोग कब्जा कर लेंगे, यहाँ के युवाओं के साथ क्या ये विश्वासघात नहीं है, क्या उनके हक को, जिन पर उनका हक बनता है प्रदेश की संसाधनों पर, उन्हें बाहरी लोगों को है वो दिया जा रहा है। तो इसको लेकर लोग कह रहे हैं कि इसका सबसे ज़्यादा असर फरीदाबाद, गुड़गांव जो डेमोग्राफी चेंज होगी, सोनीपत, पानीपत, जीटी रोड और कि एमपी के साथ साथ नए शहर बनाने की कहा जा रहा है, बीजेपी की कवायद है कि एमपी के साथ साथ 5 नई सिटी हैं वो बसाई जाएगी। तो ये कहा जा रहा है उसके बाद इन जगह की राजनीतिक हालात भी बदल जाएंगी, इन जगह की जो जनसंख्या के हिसाब से जो परिस्थिति है वो भी पूरी तरीके से वो चेंज हो जाएगी। और साथियों इसका उदाहरण आप दिल्ली में भी देख चुके हैं कि क्या पुराने वक्त में आपने कभी सोचा था कि पूर्वोत्तर का चेहरा मनीष तिवारी, उनको सीएम फेस बनाकर दिल्ली में लड़ा जाएगा। क्या आपको याद भी होगा कि महाराष्ट्र में राज ठाकरे हुए, एक बार बाल ठाकरे साहब ने साउथ इंडियंस के खिलाफ है बंबई में काफ़ी बड़ा आंदोलन है किया था, उसके बाद राज ठाकरे ने आंदोलन किया था। उन्होंने कहा था कि जो महाराष्ट्र के संसाधन हैं उस पर यूपी और बिहार के, उत्तर भारत के जो लोग हैं वो आखिरकार महाराष्ट्र के लोगों का, स्थानीय लोगों का, मराठी मनुष्य का है उस पर हक होना चाहिए। ये बाहर के लोग हमारे संसाधनों का आखिरकार क्यों उपयोग है वो कर रहे हैं। राज ठाकरे साहब ने भी बड़ा आंदोलन किया था। कई बार ऐसी तस्वीरें भी आई थी कि जो बच्चे यहाँ से वहाँ पर टेस्ट देने के लिए गए हुए हैं, तो जो उनके कार्यकर्ता थे, कई बार टीवी पर भी ये चली थी, हाथापाई की भी चीज़ें आई थी। लेकिन मतलब आप जानते ही हैं कि एक असंतोष है वो उभर कर सामने आता है जब बाहरी लोग हैं, अगर आपके राज्य में आकर अगर वो नौकरी हासिल कर लेंगे तो स्थानीय युवाओं में एक असंतोष है वो भी उभर कर है सामने आता है। लेकिन अब ये आने वाला समय ही बताएगा कि क्या विपक्षी दल इसको लेकर है कोई संज्ञान है वो लेंगे। लेकिन बड़े सवाल ये खड़े करता है कि जो प्रदेश लगातार बेरोजगारी में पूरे देश में अव्वल नंबर पर बना हुआ है, जो प्रदेश अपने स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के सर्जन, पर्याप्त सर्जन है वो उपलब्ध है, नहीं करवा पा रहा है, उस प्रदेश में डोमिसाइल खत्म कर दिया गया है। उस प्रदेश की नौकरियों में अन्य राज्यों के बच्चे भी आके अप्लाई कर सकते हैं, नौकरियां हासिल कर सकते हैं। और जैसे कि एसडीओ की भर्ती में हुआ, अधिकतर लोग बाहर की, जैसे जुडिशरी की भर्ती में कहा जा रहा है अधिकतर लोग बाहर के हैं। तो मतलब क्या ये हरियाणा के युवाओं के हकों पर क्या कुठाराघात आप इसे मानते हैं या नहीं मानते हैं? दोस्तों आप कमेंट करके भी है वो बता सकते हैं कि क्या डोमिसाइल को जो ख़त्म किया गया है उससे आप कितने सहमत हैं या कितने असहमत हैं। वो कमेंट के माध्यम से आप हमें हैं वो बता सकते हैं। शुक्रिया।